पहले अपने शिव गुरु की चरणों की प्रणाम, मैया भवानी की चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय हरिंदर भैया की चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी की चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला समस्त गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ताई गुरु भाई बहन रउआ सभे के बीच में आज बहुत सुंदर एगो गुलर के फूल के कहानी लेके आई बनी। देखी गुलर के फूल तो सभे सुन ले बाकी देखले केहू नहीं थे। तो देखी एक समय के बात हो कि एगो गुरु बहिना के कैसे एगो गुलर के फूल मिल रहे, कौना संजोग से मिल रहे। देखिए गुरु बहिना गुलर के फूल मिले के कहो कि कोई देखले भी नहीं थे, कोनो जुग जमाना में गुलर के फूल कोई नहीं थे देखले गुरु बहिना। लेकिन एगो गुरु बहिना के पुरान समय के एगो कहानी बा कि एगो गुरु बहिना के गुलर के फूल मिल रहे। ताई वही के संबंध में छोटा सा एगो कथा बा। एक कथा के रउआ सब प्रेम से सुने, बहुत सुंदर कथा बा। तो देखी गुरु भाई बहन एक समय के बात है कि एगो गांव में बहुत ही दुखी आ गरीब औरत रहत रही। बहुत दुखी गरीब औरत रहत रही। उनका एगो बेटा रहे, बेटा के सिवाय कुछ ना रहे, ना कोनो धन संपत्ति रहे, ना कोई परिवार में रहे, बहुत गरीब रहली। देखी विधवा भी रहली, बड़ा दुख से अपना बेटा के पोषत रहली, पालत रहली, भगवान के भक्ति करत रहली, आ बड़ा ईमानदार आ सहनशील औरत रहली है गुरु बहिना। अब देखें उनका दुख के चलते उनका गांव भर में सब केहू उनका के हिकायत करे, सब केहू उनकर अपमान करे। उनका दुख के वजह से उनकर भाई पटी जौन कुछ भी रहे सब लोग उनका के अवहेलना करे, केहू उनका के ना माने, केहू उनका के अपना में ना मिला के रखे। बेचारी मेहनत मजदूरी करके अपन बेटा के पोषत रहली। आ उनकर नैहर जौन रहे, नैहर के लोग भी उनका के ना मानत रहे गुरु बहिना। नैहर में काहे के देखी सब केहू बनले के ही था, बिगड़ला के संहाती केहू नहीं थे गुरु बहिना। लेकिन बेचारी बड़ा दुख से धीरे धीरे अपना बेटा के पोस लेली। बेटा के जब पोस लेली तो उनकर बेटा वही गांव के एगो सेठ के मुखिया के बैलगाड़ी चलावे के काम करे लगले गुरु बहिना। बैलगाड़ी चलावे लगले आ थोड़ा थोड़ा अपना माई के सहारा बन गईले, अपना माई के सहारा बन गईले। कुछ माई कहीं से कमा के लिए कुछ बेटा कमा ले, वो बैलगाड़ी चला के आ वही से वो लोग अपन दिन गुजर काटत रहे लोग भगवान के भरोसे। अब देखिए गुरु बहिना उनकर नैहर जौन रहे, नैहर में भाई भौजाई भतीजा भतीजी सब केहू भरल रहे। अब यहाँ ससुराल के भाई पटी जौन रहे केहू अपना में ना मिलावे, कोनो शादी ब्याह पूजा पाठ कुछ में अपना में इन लोग के शामिल ना करे। इनका गरीबी के चलते, इनका दुख के चलते। आ नैहर में भी इनका वह बात रहे गुरु बहिना। नैहरों के लोग माई बाप ना रहे तब भाई भौजाई इनका के कुछ पूछे ना, कुछ इनका के समझे ना। अब देखें अब ऐसा ही कुछ दिन के बाद उनका एगो भतीजा रहे, उनका एगो भतीजा रहे। वो भतीजा के शादी तय भई रहे गुरु बहिना, शादी तय भई रहे। तो लड़का के मालूम रहे कि हमरा एगो फुआ बाड़ी, फुआ बाड़ी। तो फुआ खातिर वो लड़का बार बार अपना माई बाप से कहे कि फुआ के बुलावल जाई, फुआ के बुलावल जाई। लेकिन माई बाप इनकार कर देवे लोगे गुरु बहिना। माई बाप के कोई मतलब ना रहे। लेकिन लड़का जौन बा एक बार अपना फुआ के देखले रहे आ गांव के ओकरा मालूम रहे। अब देखिए गुरु बहिना एक दिन के बाद है कि लड़का चुरा लुका के अपना माई बाप से अपना फुआ के घरे आ गए अपना शादी के न्योता देवे। अपना शादी के न्योता भी देलस। आ लड़का कहलस कि ये फुआ तू हमरा शादी में आई हो, तू हमरा शादी में हमरा घरे आई हो। फुआ बड़ा खुश भइली गुरु बहिना। काहे कि नैहर केकरा ना भावेला, नैहर खातिर तब बया तरसेला, हई बया तरसेला, आँख तरसेला। भाई भतीजा के देखे खातिर हई मन कुहकेला गुरु बहिना। वही तरह वो गुरु बहिना के बड़ा खुशी लागल, बड़ा अच्छा लागल कि आज हमार भतीजा हमरा घरे आई बा, हमरा के बुलावे आई बा। अब देखी अब यहाँ लड़का चुरा के आई रहे, लड़का के माई बाप के मालूम ना रहे गुरु बहिना।
अब देखी शादी के समय में का कैली कि अपना बेटा से कहली कि ये बेटा तोहरा मामा के बेटा के शादी बा और उस शादी में हमने के चले के बा। लड़का भी बड़ा खुश भइले गुरु बहिना, काहे कि लड़का के भी ममहर देखे के इच्छा रहे, बचपन में एक बार गई रहे, ओकरा बाद फिर केहू ना बोलौले रहे ना लड़का कभी गई रहे। लड़का भी बड़ा खुश भइल, कहलस अपना माई से कि ये माई हमहू चले मामा के घरे। कहली माई कि ठीक बा, ए बाबू एगो काम कर, तू अपना साहू जी से जाके आ तू अपन बैलगाड़ी जौन बा मांग लो 2 दिन खातिर, वही बैलगाड़ी से हमनी के चल जाई तोहरा मामा के घरे। काहे कि मामा के घर बड़ा दूर बा, कुछ दूर रहे गुरु बहिना उनकर नैहर। कहले कि ठीक बा। अब देखिए गुरु बहिना जाके लइका अपना साउ से कहले कि ये साउ जी देखी हम रउआ से कहियो छुट्टी नहीं थी मंगले, अब की बार हमरा के रउआ 2 दिन के छुट्टी दे दी आ तनी अपन बैलगाड़ी भी हमरा के दे दी कि वो बैलगाड़ी से हम अपना मामा के बेटा के शादी में जाए वाला बानी। पहले तो साउ आलटल कैले, लेकिन लइका बड़ा निहुरा पति जब कैलस तब कहलस लइका कि ए साउ जी हमार 2 दिन के बनिहारी रउआ काट लेम, 2 दिन के बनिहारी काट लेम, बाकी हमरा के अपना मामा के यहाँ जाए दी। अब बहुत कुछ कहलस सुनलस तो साहब कहले कि ठीक बा, तू जाओ दिन काज करब तो दिन के तोहर बनिहारी हम काट लेम। कहलस लइका कि ठीक बा, भले रउआ बनिहारी काट लेम, बाकी हमरा के छुट्टी दे दी। अब साहब छुट्टी दे दिले आ बैलगाड़ी भी अपन बेचारा दे दिले। अब देखिए गुरु बहिना, अब दोनों माई बेटा जौन भी जुड़ल मिलल न्योता के तैयारी कैलक लोग, न्योता के तैयारी करके बड़ा मन में खुशी से अरमान से सब कुछ जुटौली आ जुटा के आ कहली कि अब हमनी के चल जाओ। अब दोनों माई बेटा एक गुरु बहिना बैलगाड़ी में बैठ के आ न्योता के सामान सरिया के आ चलल वालों अपना नैहर। देखिए गुरु बहिना बड़ा मन में खुशी रहे कि बहुत दिन के बाद नैहर जातनी, हमरा भतीजा के बियाह बा। बड़ा मन खुश रहेला कि भतीजा के बियाह में माटी कोड़े के मिली, लावा भूजे के मिली, पोखरा खोने के मिली, सब नेक चार करे के मिली। बड़ा मन खुश रहेला, वही खुशी में एकदम मगन होके आ जात रहली गुरु बहिना अपना नैहर गईली। अब देखिए गुरु बहिना नैहर तक चल गईली, लेकिन नैहर जब गईली आ भाई भौजाई के जब नजर पड़ता उनका ऊपर गुरु बहिना, तो भौजाई के करेजा पर सांप लोटे लागल। उनका के देखते खम्हार पड़ गई, एकदम उनकर दिमाग जौन बा खौले लागल, खौले लागल। ना अपना ननद से कुछ बात करतारी, ना अपना भगना से बोलतारी बतियावतारी, केहू उनका से कुछ ना पूछता ना बुझता। अब जौन लइका गई रहे बुलावे अपना फुआ के, उहे लइका देखलस तो बड़ा खुशी भइल, बड़ा खुश भइल। लइका बुला के अपना घर में ले गई, बैठौलस उठौलस। लेकिन माई फुआ देखतारी कि केहू ना हमरा से बोलता ना चालता, समझ गईली। कहले कि लागता कि हमार भतीजा अपना माई बाप से चुपे चोरी गई रहा हमरा के बुलावे। जाके अपना भतीजा से पूछली कि ये बाबू तू सच सच बताओ कि तू कैसे हमरा के बुलावे गई रहल, तोहर ना माई बोलता रे ना तोहर बाबूजी बोलता रे ना घर में के केहू परिवार हमरा से बोलता, तू बताओ कि तू केकरा कहला से गई रहल। कहता लइका कि ये फुआ माफ करिह हमरा के, माफ करिह फुआ, हम केहू के कहला से बुलावे ना गई रहनी। जब हम तोहर नाम राखी तो ये लोग बात के काट देवे, तो हमरा मन में बड़ा लालसा रहे। हम देखले बानी कि सब लोग के शादी ब्याह में फुआ आवेली, गावेली, बजावेली, तो हमरो मन में श्रद्धा रहे कि हमरो शादी में हमार फुआ वही हैं। अब वही से ये लोग ना कुछ बोलल, राय सहमति ना दिलस, लेकिन फिर भी हम तोहरा के बुलावे चल गई नी। ए फुआ देखो तू ये लोग के बात के दुख मत माना, तू हमरा खातिर हमरा शादी में फुआ तू रह जा। अब देखिए गुरु बहिना, अब बेचारे बहुत खुश होके आई रहले, लेकिन सारा खुशी सारा अरमान टूट गई। काहे कि केहू के द्वार पर जाए आ केहू पूछबे ना करे, जहाँ भाव ना वहाँ भोजन कैसन, वही समान उनका दिल पर हो गए, गुजरे लागल उहे बात। लेकिन फिर भी बेचारी
अपना भतीजा के बात सुन के अपना भतीजा के मन रखे खातिर रह गईली, मन रखे खातिर रह गईली। अब देखिए गुरु बहिना, उनकर भौजाई जौन बा शादी जब बीतल तो उनकर भौजाई बहुत उनका के अपमान कैली, बहुत अपमान कैली, बहुत अनाप शनाप बोलली। कहली कि बिना बुलावल तू आइल बाड़ू, तहरा के बोलौले रहल, के पूछले रहल, बहुत किस्म के उनका के अपमान कैली, उल्टा सीधा सुनौली। अब देखिए गुरु बहिना, शादी के दिन तो बेचारी अपना भतीजा के मुंह देख के रह गई, लेकिन शादी जब बीतल तो जब उनकर भौजाई बहुत अपमान कैली, बहुत कुछ कहली, तो उनकर बेटा सुन ले। बेटा जब सुनले तो उनका से बर्दाश्त ना भइल, अपना माई से आके कहले कि ये माई देखो अब शादी बीत गई, हमरा रहते हुए तोहरा के केहू अपमान करी तो हमरा से बर्दाश्त ना होई। देखो मामा के बेटा के मुंह देख के हमनी के यहाँ रुकल रही हो, लेकिन शादी उनकर खत्म हो गई, अब हमनी के यहाँ से चल जाओ। देखिए गुरु बहिना, रात हो गई रहे, बहुत रात हो गई रहे, वो रात में उनका के अपमान कैले रहली। बेचारी दोनों माई बेटा वही बैलगाड़ी पर बैठ के आ वो लोग चल देलस, बड़ा आत्मा के दुख से वहां से चल देलस। उनकर भतीजा जाके कितनो मनौले रोकले, कहली फुआ, उनकर बेटा कहले कि देखो बाबू तोहर शादी हमनी के बिता चुकल बानी, तोहर शादी बीत गई बा, वही से तो हमनी के शादी से पहले वापस ना गईनी हो कि तोहरा आत्मा में दुख लगी, तोहरा दिल में दुख लगी, तो तोहर श्रद्धा हमनी के पूरा कर चुकल बानी, अब तो हमनी के जाए दो। अब दोनों माई बेटा बैलगाड़ी में बैठल बा लोग। गुरु बहिना, बहुत रात हो चुका रहे, केहू लोग के रोके वाला पूछे वाला ना रहे। अब दोनों जने बैलगाड़ी से जब जाता लो तो देखिए गुरु बहिना, रात अनहरिया सुनासान, जब जंगल में जाता लो, जंगल के रास्ता रहे, बहुत दूर रहे, वो रास्ता में वो लोग जब गई बा, जंगल में जब वो लोग गई बा, बीच जंगल में जब पहुंचता तो ये गुरु बहिना, वो बैलगाड़ी के बैल जौन रहे, अब वो बैल बीच जंगल से आगे बढ़वे न करे, वो गाड़ी जौन बा आगे बढ़वे न करे, चलवे न करे, वो बैल वही जा रुक गई। वो लड़का कितनो परेशान भइल, कितनो हैरान भइल, कितनो कोशिश कैलस, लेकिन वो बैलगाड़ी जौन बा वही जा अड़क गई। अब लड़का उतर के देखे लगल कि कौन कारण बा, काहे बैल हमर चलत नहीं थे, काहे बैलगाड़ी यहाँ अड़क गई। अब लड़का जब उतरता, एक गुरु बहिना उतर के जब कुछ देर 2 कदम आगे बढ़ता तो वो जंगल में बहुत ही प्रकाश दिखाई देत रहे, बहुत ही प्रकाश दिखाई देत रहे। तो लड़का आगे माहे बढ़े लगल देखे खातिर। जब आगे माहे बढ़ता एक गुरु बहिना, तो उनकर माइयो उतर के अब सुनसान अनहरिया जंगल में लड़का जब अकेला उतरल बा तो उनकर माइयो उतर के देखे लगली। माई जब गईली तो दोनों माई बेटा जब गई लो तो वहां देखता लोग कि एगो गुलर के गाछ रहे, देखता लोग कि एगो गुलर के गाछ रहे, और गुलर के फूल जौन बा उस सारा फूल के परी उतर के एक सोना के कटोरी लेके एक गुरु बहिना, आ सोना के कटोरी लेके आ परी लोग फूल के लोहत रहे, फूल के सरा चुनत रहे। अभी उनकर माई जौन रहली, उनका कथा में सुनले रहली कि गुलर के फूल ऐसे देखे के ना मिलेला कि स्वर्ग से परी आवेला और परी वो फूल के तूर के लेके चल जाला। कथा कहानी में पुरनिया लोग से सुनले रहली, और वो दिन आँख से देखत रही गुरु बहिना। जब आँख से देखत रही तो उनकर देह बा से सिहरे लागल। अब परी जौन बा, परी लोग भी देख लेलस कि हमने के कोनो मानव देख लेलक, ये जंगल में एक रात के मनुष्य आ गई बा, शायद ये गुलर के फूल के तलाश में आ गई बा। अब परी लोग के बहुत क्रोध आयल। अब परी लोग आके वो लोग के घेर लेलक। परी लोग जब घेर लेलस तो पूछता कि तोहनी लोग के हो, आए रात में जंगल में तोहनी लोग का करे आई बड़ो। अब दोनों माई बेटा एक गुरु बहिना, दोनों माई बेटा अपन कहानी सुनावे लागल लो।
जब अपन कहानी सुनावे लगलो, दर्द भरा कहानी जब सुनाओ तारी वो औरत, तो परी लोग के दिल में दया आ गई। पहले तो बहुत नाराज रहे लोग, पहले तो बहुत नाराज रहे लोग ये लोग के ऊपर, लेकिन जब सब कहानी सुनौली तो ये लोग के दिल में दया आ गई। तो परी कहता लोग कि ठीक बा, हमनी के फूल तुरंत में जे भी मानो यहाँ चलाई, तो हमनी के ऊपर से आदेश बा कि हमनी के सीधे मृत्यु दंड दे देगे। लेकिन तू जब इतना दुख के मारल बड़ू आ तू अपना नैहर से अपमानित होके आ तू जब आई बड़ू, तो चलो तोहरा के हमनी के माफ कर तनी सन, आ तोहरा बेटा के भी हमनी माफ कर तनी सन, ना तो आज तोहनी के प्राण यहाँ से चल जाई। अब देखिए गुरु बहिना, अब इतना बात जब सुनलक लोग तो वो लोग के प्राण में प्राण आई, जान में जान आई। लेकिन ये गुरु बहिना, वो का करत तारी, वो दुखी औरत का करत तारी कि वो सबसे जो में परियों के रानी परी जे रहले, जरा सिर पर मुकुट लागल रहे, बुझ गई कि सब लोग में श्रेष्ठ बाड़ी, सब लोग में उत्तम बाड़ी। अब जाके एक गुरु बहिना का कैली कि उनकर दोनों पैर पकड़ ले तारी, आ दोनों पैर पकड़ के कह तारी कि हे परियों के रानी, हे परियों के रानी, देखी रहो तो रानी है, आ रानी के दिल बहुत बड़ होला। आ देखी जब हम जानिए गई, सब रहस्य समझिए गई कि गुलर के फूल परी लोग लोर के ले जाला, वही से केहू के देखे के ना मिलेला, केहू के ये फूल हाथ ना लगेला। तो ये रानी साहेब रउआ हमरा पर कृपा करके आ कुछ ऐसा वरदान या ऐसा कोनो जादुई वस्तु हमरा के दे देती, ताकि हमरो दिन कुछ लौट जाए। काहे कि बहुत दुख के मारल बानी, बहुत गरीबी बा, कुछ कृपा कर दी। रउआ रानी है, हम एगो भिखारी बाने। लवलीन होके टूट के बेचारी कह तारी परी के रानी से। अब देखिए गुरु बहिना, जब केहू लवलीन होला, जब केहू झुक जाला, केहू के देख के जब दिल झुकेला, तो अगला आदमी के जरूर दिल में दया हो जाला। आ केहू से कुछ मांगे खातिर लवलीन होके ही मांगे के पड़ेला। अब वो परी जौन रहली, परी के दिल में दया आ गई, परी के दिल में दया आ गई। और परी का कैली कि अपना सोना के कटोरी में से एगो गुलर के फूल निकाली, आ गुलर के फूल निकाल के वो बूढ़ी औरत के दे दिली। कहली कि ले जा, एकरा के तू बहुत एकदम सही जगह रखियो, सुरक्षा से रखियो। एक गुलर के फूल से तोहर अन्न धन सब बढ़ जाई, आ कहियो कुछ के कमी ना हुई। ई बढ़त रही, जहाँ रही तहाँ बढ़त रही। अब कहली या कह के आ देखी उनका के बैठा देहली। अब दोनों माई बेटा खुश होके आई लोग, एक गुरु बहिना खुश होके आई लोग। तो दोनों माई बेटा का कैल लोग कि वो गुलर के फूल के अपना पैसा रखे वाला एगो बक्सा रहे, धन दौलत जे कुछ भी रहे, वही में वो ले जाके रख देली। जब वो गुलर के फूल रख देली तो एक गुरु बहिना अब अनुभूति धन बढ़े लागल, धन के भंडार हो गई, एकदम अमीर सेठ हो गई लोग। अब सुख से जीवन बीते लागल। अब का भइल कि लड़का के उनका शादी भी हो गई, लड़का सियान हो गई रहे, धन दौलत सब बढ़ गई रहे, बिजनेस व्यापार सब कुछ हो गई रहे। अब लड़का के शादी हो गई, लड़का के शादी जब हो गई तो पोता पोती भी हो गई, सब कुछ हो गई। अब सब कुछ हो गई तो वो माई जौन बा उनकर बुढ़ापा आई तो वो मर गई। अब मर गई तो देखिए गुरु बहिना, कुछ दिन जब बीतल तो इनकर बेटा जौन बा, इनकर बेटा बीमार पड़ गईले। तो वो सोचले कि बहुत दुबला पतला हो गईले बीमारी की वजह से। तो वो सोचले वो गुलर के फूल जब परी देले रहली तो वो कहले रहली कि एकरा के यदि केहू खा ली तो वो स्वस्थ हो जाई, आ फिर से जवान हो जाई। तो वो सोचले अपना पत्नी के बुला के ये बात कहले। तो उनकर पत्नी बड़ा खुश भइली, कहली कि देखी जी एक गुलर के फूल के रउआ निकाल के खा ली, काहे कि रउआ यदि सही रहे, स्वास्थ्य सही रही, वही में हमार खुशी बा। तो रउआ अपना स्वास्थ्य खातिर एकरा के रउआ खा ली।
तो कहले कि देखो कहले बड़ी परी कि ऐसे अमर तक केहू ना होई लेकिन जवान स्वस्थ जरूर हो सकता। तो हम चाहतनी कि हम आ तू दोनों जने मिल के खा ले जाओ कि दोनों के उम्र हमने के एक बराबर हो जाए। कहली कि ठीक बा। अब देखिए गुरु बहिना, अब वो फूल ले आई वालो, अब फूल जब लेके आई वालो तो जैसे वो फूल ले आई लो तैसे उनकर एगो बड़ बेटा रहे, वो बड़ बेटा आके उनकर हाथ पकड़ लेलस। हाथ जब पकड़ लेलस तो पूछले कहले कि बेटा तू काहे हमारा हाथ पकड़ लह। तो कहत लइका कि ए बाबूजी देखी ई गुलर के फूल हम तुरे ना देम। कहले कि काहे, देखो हम बीमार बानी, हमरा खातिर बहुत फलदायी बा ई गुलर के फूल यदि हम खाएम तो हम स्वस्थ हो जाएम, हम जवान हो जाएम। तो कहत लइका कि ना ई गुलर के फूल के हम खाए ना देम। ई गुलर के फूल के रहस्य हमरा के दादी बता के गइल बड़ी। कहले कि का बता के गइल बड़ी, तो परी जौन बा उनका से उनका माई से कहले रहली, बता देले रहली कि एक गुलर के फूल के एक कहीं को फायदा केहू उठा सकता, या तो धनवान बने आ ना तो जवान बने। उनकर माई से ऊपर ही बतौले रहली, उनका बेटा की बात मालूम ना रहे, लेकिन बेचारे मरे के समय में अपना पोता से बता दे रहली। कहली कि ये बेटा तोहरा बाबूजी की बात मालूम बा कि गुलर के फूल खैला से आदमी जवान हो सकता। तो देखियो कभी ई गलती तोहर बाबूजी या तोहनी भी जान समझ के मत करियो, काहे कि आदमी उम्र के हिसाब से बुढ़ैबे करी, मरबे करी, बीमार होखबे करी, लेकिन गुलर के फूल यदि खा ली तो बस जवान रही लेकिन धनवान ना रही, सारा धन विनाश हो जाई। एगो तो कितना मुश्किल से गुलर के फूल हाथ लागल बा, उ कह के बतौले रहली। तो वही बात से उ लइका उनकर हाथ रोक देलस, कहलस कि ना एक गुलर के फूल हम रउआ के खाए ना देम, काहे कि गुलर के फूल यदि रही तो आज रउआ के धनवान बनौले बा, बिहान हमरा के धनवान बनाई, ओकरा बाद में हमरा बाल बच्चा के धनवान बनाई, कई पीढ़ी तक लई धनवान बना के राखी, तो हम ही रउआ के एक गुलर के फूल के खाए ना देम। अब देखिए गुरु बहिना, अब ई बात जब सुनले उनकर माई सुनली तो कहली कि ठीक बा, ये तो बढ़िया बा कि बबुआ ये बात के जानत रहे हैं, यदि गुलर के फूल हमनी के खा जाती तो हमनी के फिर से कंगाल हो जाती, आ उम्र के हिसाब से तो हमनी के एक न एक दिन मरिए जाए के बाद। तो छोड़ी ई जवान बने के लालच मत राखी अपना मन में, इच्छा के खत्म करी। मरीज बानी हो सकता सुई दवा होई तो ठीक हो सकता नहीं। तब देखी वो छोटा लड़का जौन बाबू अपन दादी के कहल बात को सुनौलस तो ऊपर जाके वो लोग मान गए। गुलर के फूल जहाँ रहे तहाँ रखा गए गुरु बहिना। उनकर कई पीढ़ी जब तक जियल तब तक ले उनकर वो सुखी रहे। तो देखी केहू के हिकायत कैला से, केहू के अपमान कैला से केहू अपमानित ना होला। जेकरा पर भगवान के नजर हो जाई ओकरा गुलर के फूल मिलिए जाई। गुलर के फूल कौनो माध्यम से मिल जाई। देखिए उनका तो साक्षात गुलर के फूल मिल रहे, लेकिन और ऐसा बहुत दुखिया लोग के, बहुत अपमानित लोग के, जेकरा केहू को तो ना रहेला, भगवान के भरोसे जे रहेला ओकरा कोनो न कोनो माध्यम से भगवान ऊपर दिन दशा जौन बा दूर जरूर करीने। तो ओकरा के गुलरे के फूल समझी। जब भगवान कोनो माध्यम से दुख के दूर कर देम, सब अन्न धन भर देम, जीवन में सुख दे देम, तो गुलर के फूल के समान ही बाए गुरु बहिना। तो देखी वो गुरु बहिना के यही कारण से गुलर के फूल मिल रहे। जितने केहू दुखित रहेला भगवान ओकरा पर उतने आवेला दिन में कृपा करीने। तो चली आज के ये कथा यही जे समाप्त हुई। तब तक प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव, हर हर महादेव।